नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी और एग्जाम पेपर 2024 में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, ये चैनल हमने आपके लिए बनाया है, बिल्कुल आपके पूरी की पूरी यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है, यानी सबसे बड़ा अंडा किस जीव का होता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा चतुर्मुर्ग का होता है, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पीसीआरए का संबंध होता है, तो पीसीआरए का संबंध किससे होता है? अच्छी शिक्षा से, पेट्रोल डीजल बचाने से, वाहन चलाने से, परिष्करण से। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पेट्रोल और डीजल को बचाने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि आग को नियंत्रित करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आग को नियंत्रित है वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न कथन को सत्य असत्य चिन्हित कीजिए, ना सत्य और असत्य में बताना है। तो एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है, क्या सत्य है? बिल्कुल असत्य है, एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल ये भी असत्य है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। मेथेन एक पौधाकर गैस है, बिल्कुल ये सत्य बात है, तो मेथेन एक पौधाकर गैस है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति आग से झुलस रहा है, तो उस आग को कैसे नियंत्रित करेंगे, यानी आप उस आग को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो तुरंत आग बुझाने के लिए हम किसी कपड़ा या कंबल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को ढक लेंगे, जिससे आग और वायु के बीच संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। तो इस तरह से इसका उत्तर बताना है। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, तो जितने भी विद्यार्थी आए वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है कि निषेचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है वो निषेचन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, तो निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो निषेचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, ये जितने भी प्रश्न हैं आपके आने वाले अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे। लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, जैसे कि टेडपोल। तो कायांतरण किसे कहते हैं? लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया है उसे कायांतरण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो टेडपोल इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, भूकंप आने के दो कारण लिखिए, यानी भूकंप किन किन कारणों से आता है? तो एक तो आता है ज्वालामुखी के फटने के कारण, दूसरा है भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण, यानी प्रपट्टी के अंदर जो परतें बनी हुई हैं, चट्टानें बनी हुई हैं, वो आपस में टकराती हैं, इस कारण से भी प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव विद्युत का संवहन करते हैं तथा आयामों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा यह जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखना असंभव होता है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य चार वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। यानी सूक्ष्म जीव उन्हें कहते हैं विद्यार्थियों जो कि बिल्कुल छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनको अपन नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि दूरबीन वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं ना, उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण से आप क्या समझते हैं? तो संपर्क में रखी दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, समूह 1 को समूह 2 से मिलान कीजिए। तो समूह 1 को समूह 2 से मिलान करना है, जैसे कि पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या हो जाएगा? तेलीय द्रव है।
ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं वाहन का ईंधन है, ठीक है ना, वाहन का ईंधन है पेट्रोल। पेट्रोलियम गाढ़ा द्रव है, और बिटुमन सड़क निर्माण से संबंधित, और कोल तार का है वो इससे हो जाएगा। चलिए, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ विद्यार्थियों, अच्छे से आप देख लीजिएगा अपनी गाइड में, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15 है, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य और असत्य पर सही निशान लगाइए। तो तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, जल का उपयोग अपन नहीं करते हैं। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सत्य बात है, ये धुआं वगैरह नहीं करता है, तो ये एक स्वच्छ ईंधन है। अमीबा मुकुलन के द्वारा जनन करता है, बिल्कुल असत्य बात है। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, बिल्कुल ये गलत है। विकसित शिशु कहाँ होता है? वो तो अंडक होता है, अंडे के अंदर बनता है। अगला है, यौना आरंभ में शरीर के अंगों में असमान वृद्धि होती है, परंतु फिर भी शरीर सुडौल कैसे हो जाता है? तो इधर तो इसका सही आंसर होगा, यौना आरंभ में शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा शरीर पैर अंग अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर है वो सुडौल हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि बल व दाब में अंतर बताइए। बल द्वारा किसी वस्तु में क्या परिवर्तन कर सकते हैं? तो बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होता है। दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, इसका मात्रक पास्कल होता है, इसका सूत्र ये है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 वर्णन कीजिए कि किस प्रकार घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है। तो घर्षण शत्रु किस प्रकार है? देखिए, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफी मात्रा में ऊष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। मेन तो है कि ऊष्मा के माध्यम से व्यर्थ में ही ऊर्जा चली जाती है। दूसरा, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है, यानी उसमें जो दक्ष मशीनें होती हैं वो भी घर्षण ज्यादा होने के कारण वो कमजोर पड़ जाती हैं। तीसरा है कि कभी कभी ज्यादा घर्षण के कारण मशीनें जल जाती हैं, यानी ज्यादा घर्षण होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इस कारण से मशीनें जल जाती हैं। अब मित्र किस प्रकार से है? देखिए, घर्षण बल से पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता होती है, अपन घर्षण बल के द्वारा ही पृथ्वी की सतह पर चलते हैं, तो ये भी एक मित्र की है। दूसरा है, यदि घर्षण ना हो तो कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता है, और घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि एक दोलक 10 सेकंड में 90 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात करना है। आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र है कि दोलनों की संख्या बटा समय होता है, और दोलनों की संख्या 90 थी और समय 10 सेकंड था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हर्ट्ज। आवर्तकाल का है कि 1 बटा आवर्ती इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत लेपन दर्शाया हुआ सरल परिपत्र का रेखा चित्र बनाइए। चित्र जरूर आएंगे आपके। तारह और ग्रहों में अंतर बताइए। 21वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तारह क्या है और ग्रह क्या है? तारों का अपना प्रकाश होता है, तारों का आकार बहुत छोटा होता है, और ये असंख्य होते हैं। तारे रात के समय टिमटिमाते हैं, तो इनका आकार छोटा होता है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है। तारे का अपना प्रकाश होता है, तारों गैसों से बने होते हैं, तारों का आकार में बड़े होते हैं, और ये असंख्य होते हैं। तारे रात के समय टिमटिमाते हैं। अब ग्रह देखिए, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये तारों की तुलना में छोटे होते हैं। देखिए यहाँ दोनों में छोटा आ रहा है, तो तारों की तुलना में ये छोटे होते हैं, ये सही है। ये केवल 8 है, और ग्रह कभी टिमटिमाते नहीं है। अगला प्रश्न है कि खाद व उर्वरक में अंतर बताइए। खाद के क्या लाभ है, ये भी लिखना है, तो इसका उत्तर आप आराम से पढ़ लीजिएगा, अथवा में प्रश्न मिल जाएगा। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की पारंपरिक आधुनिक विधियों के बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 23 है, वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो विद्यार्थियों ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में देखिए। वन्य जीवन का संरक्षण प्रकृति की पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम
वन में रहते हैं और शेरों और बाघों जैसे मांसाहारी जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं, तो हिरणों जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या पर नियंत्रण रखेंगे जो वन के हरे भरे पौधों को खाते हैं। इसी में दूसरा देखिए, वन्य जीव संरक्षण का करना प्रकृति के जिन भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, अर्थात वन्य जीवन का संरक्षण इस पृथ्वी से जानवरों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों की पूर्णतः समाप्ति को रोकने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना। ये मानव की आंख का चित्र बनाना है। नाम के साथ में सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चित्र बनाकर उनके अर्थ लिखने हैं। अथवा में मिल जाएगा, परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित और विचरित परावर्तन में अंतर बताइए, इसके क्या नियम है लिखिए। और अथवा में मिल जाएगा इसी में कि सड़क दुर्घटना की प्रमुख क्या कारण है, वो आपको लिखने हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा, पौधा कर प्रभाव किसे कहते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ती है। और इसी में दूसरा प्रश्न मिल जाएगा, स्वस्थता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे, वो बताना है। जैसे कि हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे, रसोई के खाद्य अवशिष्ट को सीधे गाय, भैंस या दूसरे जानवरों को खाने वाले पात्र में डालेंगे, इस तरह से आप बता सकते हैं। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, ओजोन अवशय से आप क्या समझते हैं, तथा अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव बताइए। मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, ये बताना है। तो विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर में उत्तर सहित बड़ी ही मेहनत के साथ में लेकर आया था। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल में जाके सर्च करना है udaystudy.com। विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने विद्यालय का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।